हेलो गाइस, मेरा 10 अगस्त को आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, जिसका मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दिया है। तो उसका डिटेल्स में आज बात करेंगे हम। तो 10 अगस्त को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था आरआरबी जम्मू जोन में, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद सबसे पहले हम वहाँ पर गए थे टिकट काउंटर के पास। उधर से लिया मेडिकल मेमो लेने के बाद उसके 1-2 जेरोक्स लाए, 3 जेरोक्स करवाए थे। और फिर हम पहुंच गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जगह पे, जहाँ पे और भी बच्चे आ गए थे, धीरे धीरे सब आ गए थे। तो फिर 5-5 बच्चों का ग्रुप बनाया था। तो सबको मतलब कि आधे घंटे में डॉक्यूमेंट कर रहे थे, वेरीफाई कर रहे थे, और फिर दूसरे 5 बच्चों को बुला रहे थे। तो हमारा करीब हुआ था 10 बजे स्टार्ट हुआ था, और करीब हमको 5 बजे तक फ्री कर दिया था। तो स्टार्टिंग में जब हमारा नंबर आया था तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर रखे थे ऑरिम्स पोर्टल पर, पहले तो वो सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे थे। और किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई एरर थी या किसी नाम में मिस्टेक थी तो उसके लिए वो एफिडेविट मांग रहे थे। तो एफिडेविट आप बनवा के लाइएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे में इशू ये था कि मैं ऑलरेडी सर्विंग में हूँ, बट मैंने गलती से नोट सर्विस क्लिक कर दिया था। इसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, लेकिन फाइनली उन्होंने एफिडेविट एक्सेप्ट कर लिया था। और सारे 10th का उन्होंने सब वेरीफाई करा। और एक दूसरा इशू ये भी हुआ था कि जो मेरा ओबीसी का सर्टिफिकेट था, उसमें जो मेरा सर्टिफिकेट नंबर होता है वो कैफ़े वाले ने गलती से टोकन नंबर डाल दिया था। तो उसके लिए भी उन्होंने राउंड अप कर दिया था। उन्होंने बोला कि जब फाइनल ज्वाइनिंग के टाइम जाओ तो इसका एक एफिडेविट बनवा के लाना। एक ये भी एरर थी। और दूसरा ये था कि एक मेरा आईटीआई का जो पासिंग डेट था, उसमें पासिंग डेट की जगह कैफ़े वाले ने प्रिंटिंग डेट डाल दी थी, तो उसका भी एफिडेविट बनवा के गया था। तो वो भी एरर जो था सोल्व हो गया था। फिर धीरे धीरे डी होता रहा, सब बच्चों का 5 बजे तक फ्री कर दिया। तो टोटल 29 बच्चे थे, उनमें से 4 को लुधियाना भेजा, बाकी को फिरोजपुर भेजा था। तो हमारा मंडे को था, तो मंडे को एक डायरेक्ट ट्रेन चलती है डायरेक्ट जम्मू से फिरोजपुर कांट के लिए, रात को 11:20 पे। तो हम सब बच्चे मेडिकल मेमो लेकर सीधा हम वहाँ से ट्रेन से 11:20 पे बैठे, और सुबह 6 बजे 5:30 बजे करीब फिरोजपुर कैंट उतरे थे। वहाँ पे बैठे, थोड़ी देर रेस्ट किया, फ्रेश वगैरह हुए। तो 8 बजे हम पहुँच गए हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में सबसे पहले गए हम। सबसे पहले जो मेमो सब बच्चों का मेडिकल मेमो था, मुझे मिला था उधर हैंड ओवर करने के लिए। तो मैंने सब बच्चों का मेडिकल मेमो लेकर अंदर एक सर थे, उनको दे दिया था। उसके बाद हम सब बच्चे गए थे कॉन्फ्रेंस हॉल में। हमको कॉन्फ्रेंस हॉल में बिठाया गया, और वहाँ पे हमको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, और साथ में रिसिप्ट दिया था, मतलब मेडिकल का एक परफॉर्मा होता वो दे दिया था। कि इसमें लिखा हुआ था कि शुगर का, एक्सरे का, और ईसीजी का, और आइज़ का, ये सब वगैरह उसमें लिखे हुए थे। और नीचे डॉक्टर भी मेंशन हुए थे कि हम सबको वो सब हाथ से फिल करना था कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ऐसा करके नाम वगैरह और अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसमें 5 सेट का होता था, सब में अपना भर देना था। भर देने के बाद फिर हम सबको ग्रुप में बनाकर हमारा एक डॉक्टर अलॉट कर दिया गया था। भाई 5 बच्चों का एक डॉक्टर होगा, ये इन बच्चों का एक डॉक्टर कैसा होगा। तो सबसे पहले हमारा हुआ था आइज़ चेकअप, जिसमें हमसे सी कट पढ़वाया। सबसे पहले सी कट पढ़वाने के बाद पहले तो चश्मे के बिना पढ़वाया, फिर चश्मे के साथ पढ़वाया। और फिर उसी टाइम पे हमारा फिजिकल भी चेकअप वहीं पे कर लिया था। 20-20 दंड बैठक लगवाई थी, और ऊपर कूदवाया था, नीचे उछलवाया था, और प्राइवेट पार्ट हाइड्रोसिल भी चेक किया था। और मतलब कि उकड़ू बना के मतलब प्राइवेट पार्ट भी चेक किया था कि कोई इशू तो नहीं है कुछ ऐसा। तो वहाँ पे हमारा हो गया। उसके बाद हमारा हुआ था ब्लड शुगर टेस्ट। ब्लड शुगर में कुछ भी नहीं था, खाली छोटा सा वो सुई हाथ में लगा के शुगर चेक कर रहे थे, बस इतना हो गया। उसके बाद फिर यूरिन हो गया था, यूरिन बोतल में थोड़ा सा भर के दे दिया था। फिर यूरिन होने के बाद फिर हमारा हुआ था एक्सरे भी हो गया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। एक्सरे होने के बाद हमारा हुआ था फिर ईसीजी में क्या हुआ था कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का इशू आ रहा था बॉर्डर लाइन पर। तो बॉर्डर लाइन पर इशू आ रहा था, तो लेकिन उन सबको बॉर्डर लाइन वालों को भी लास्ट में फिट कर दिया था, दोबारा कोई ज़्यादा इशू नहीं करा। लेकिन एक लड़के को जिसका थोड़ा ज़्यादा इशू आ रहा था, उसको दिल्ली रेफ़र करा था। और एक लड़के का जो B1 मेडिकल मिला था, जिसको उसको पता नहीं था कि उसकी आंखें ख़राब है, इसलिए वो चश्मा बनवा के नहीं गया था। तो वहाँ पे जब उसका फंडस टेस्ट हुआ तो उसमें उसको क्लियर हुआ कि हाँ भाई इसकी आंखों में दिक्कत है। तो इसके लिए फिर उसको उस दिन फ्री नहीं करा, उसको फिर लुधियाना रेफ़र करा। और एक लड़के को कुछ और इशू था, उसको भी शायद जलंधर रेफ़र करा था। तो हम सबका शाम तक हम सबका ये सब प्रोसेस हो गया था, सब मेडिकल वगैरह हो गया था। और हमको जो हमारा डॉक्टर अलॉट था वो एक्चुअली क्या था, वो चला गया था वहाँ से, तो सिग्नेचर उसके पेंडिंग रह गए थे।
तो हमको बोला कि आप अगले दिन आइए, अगले दिन आपको डॉक्टर आएंगे, वो वेरीफाई करेंगे, कुछ अगर वो डॉक्टर सेटिस्फाई हो जाएंगे हमारी रिपोर्ट देखकर तो हमको फिट कर देंगे। तो नेक्स्ट डे हम उधर ही धर्मशाला था तो वहीं पे रुक गए थे। नेक्स्ट डे हम गए थे वहाँ पे, तो सुबह सुबह हम पहुँचे, करीब 10 बजे बुलाया था हमको, तो 10 बजे हम पहुँच गए। तो वहाँ सरदार जी थे जो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, तो लास्ट में उन्होंने ही एक एक बच्चे को बुलाया और साथ में भाई एक दिन पहले उन्होंने क्या करा था कि अंगूठा और सिग्नेचर ले लिए थे, जो उनका फाइनल पूरा मेडिकल हो गया था, उनका अंगूठा और सिग्नेचर लेके अगले दिन आने को बोला। तो अगले दिन आए तो एक एक बच्चे को बुलाया और वेरीफाई कराया कि ये तुम्हारा ही नाम है ना, ये तुम्हारे फादर का नाम है, ऐसा वेरीफाई करा के बोल दिया कि हाँ ठीक है जाओ तुम फिट हो। तो ऐसा बोल के धीरे धीरे हम सब बच्चों को फ्री कर दिया। तो फाइनली ये हमारा पूरा मेडिकल भी हो चुका था। फिर वहाँ से हम अपने अपने घर के लिए चल दिए थे। और दूसरा, एक डॉक्यूमेंट में एक लड़के को इशू हुआ था, सबका डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया था, बस एक लड़के को इशू हुआ था, वो EWS का लड़का था, लेकिन वो क्या EBC से फॉर्म भरा था उसने। तो EBC से जब उसने फॉर्म EBC लगा के फॉर्म भरा तो वो वहाँ पे प्रूफ नहीं कर पाया कि वो EBC कैटेगरी में आ रहा है। तो जिस लड़के का EBC का इशू था वो अपना प्रूफ नहीं कर पा रहा था कि वो EBC कैटेगरी में ही आ रहा है। तो उसके लिए उन्होंने सर ने क्या बोला था कि आप जाओ अपने गांव के सरपंच से लिखवा के आओ कि आप वहाँ का गेहूँ ले रहे हो, जिससे प्रूफ हो सके कि आप EBC कैटेगरी में आते हो। तो खाली 29 बच्चों में से एक लड़के को खाली वापस भेजा था, उसको ब्लॉक डेटवाने के लिए बोला था, बाकी सबका DV कंप्लीट कर दिया था। और मेडिकल में भी टोटल बच्चों में से 3 बच्चों को रेफ़र करा था, बाकी सबका मेडिकल फिट कर दिया था। और 3 बच्चों को भी 2 या 3 दिन बाद उनको भी शायद फिट कर दिया था। उनको भी इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन उस टाइम आ रहा था तो उस टाइम इशू क्रिएट किया था, बाकी बाद में उनको फिट कर दिया था। तो ओवरऑल ये पूरा डाउट, जो भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ इतना ही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। जितना हम सोच के गए थे भी बहुत हार्ड होगा, काफ़ी प्रॉब्लम होगी, तो इतनी प्रॉब्लम हुई नहीं एक्चुअली। जो भी था DV मेडिकल ओवरऑल यही था। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कोई डाउट हो तो कमेंट इन द सेक्शन।